वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट होती क्या है, इसका यूज क्या होता है टैली में, ये सारी चीज़ें हम लोग आज देखने वाले हैं। और इसमें रॉ मटेरियल की एंट्री कैसे पास की जाती है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये देख लेते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट होता क्या है। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट मीन्स जब भी आप कोई चीज़ें खुद के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हो तो उसमें लगने वाले, उसमें कितना खर्चा आएगा आपको, वो पता करने के लिए हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का यूज करते हैं, ठीक है। तो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर एग्जांपल आपने एक लैपटॉप मैन्युफैक्चर करने के लिए लिया, ठीक है। तो उसमें क्या क्या रॉ मटेरियल आपको लगेंगे, हार्ड डिस्क लगेगा, मदरबोर्ड लगेगा, रैम लगेगा, केबल्स लगेंगे, पावर केबल्स लगेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रॉ मटेरियल आप पहले परचेस करोगे, ठीक है। देन इनके यूज़ से आप एक लैपटॉप को असेंबल करोगे एंड उसमें जितने भी खर्चे आएंगे वो पता करने के लिए हम मैन्युफैक्चर, जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे 2-3 एग्जांपल, लकड़ी से आपने लकड़ी बाई किया और उसको आपने फर्नीचर में कन्वर्ट कर दिया, सूत लिया उसको कपड़े में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये जो भी इसके उसको बनाने के बीच में जो आपको खर्चे आते हैं, जैसे आपका लेबर चार्ज हो गया, रेंट हो गया, या फिर वो जो रॉ मटेरियल आपने बाय किया है वो उसमें कितने चार्जेस लगे, तो एग्जैक्टली आपको कितने खर्चे एक चीज़ को मैन्युफैक्चर करने के लिए लगते हैं, एक चीज़ चेक करने के लिए हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का यूज करते हैं, ओके। तो अभी आगे बढ़ते हैं। अभी तक तो आपको मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है और इसका यूज क्या होता है ये आपको पता चल गया होगा। अभी मैंने लैपटॉप का एग्जांपल दिया, तो ऐसा नहीं है कि जो लैपटॉप कंपनी बनाती है या फ़ोन बनाती है वो लोग ही मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का यूज करते हैं। आप कोई भी चीज़ें, छोटी से कोई भी चीज़ें, आप छोटी चीज़ें भी आप खुद की मैन्युफैक्चर अगर करते हो तो उस चीज़ के लिए आप यूज कर सकते हो। क्योंकि आप अगर कोई भी चीज़, एक प्लेट भी अगर मैन्युफैक्चर करोगे तो उसके लिए आप पहले उसका रॉ मटेरियल बाय करोगे या परचेस करोगे, तभी जाके उसको आप प्लेट में कन्वर्ट करोगे। तो उसमें लगने वाले जो कितने पैसे लगेंगे वो आप यहाँ पे उसकी एंट्री करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे मैंने बताया था कि हम लोग अगर लैपटॉप कंप्यूटर असेंबल करने के लिए मैंने यहाँ पे रॉ मटेरियल परचेस किया है। तो मैंने क्या क्या परचेस किया, मदरबोर्ड किया है, प्रोसेस किया है, रैम किया हुआ है, एचडी किया है, मॉनिटर किया है, कैबिनेट किया है, पावर केबल किया है, कीबोर्ड, माउस, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बाय की हुई है, ठीक है, परचेस किया हुआ है। सॉरी, मैं हमेशा बाय का वर्ड यूज कर देती हूँ, परचेस किया हुआ है। तो अभी इसकी एंट्री हम लोग टैली में कैसे पास करेंगे, तो हम लोग अभी टैली में आगे बढ़ते हैं। तो टैली में आगे बढ़ते वक्त यहाँ पे बैक जाते हैं। तो जैसे आप पहले भी मैंने वीडियो बनाई हुई है कि इन्वेंट्री वाउचर की एंट्री कैसे की जाती है, ठीक है। तो वापस यहाँ पे भी हमें वापस इन्वेंट्री वाउचर की इन्वेंट्री आइटम, स्टॉक आइटम की एंट्री देखनी है, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट मास्टर में जाएंगे, क्रिएट में जाएंगे। यहाँ पे देखिए इन्वेंट्री मास्टर आपको शो होगा। यहाँ पे आपको स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट और गोडाउन दिया जाए। फर्स्ट हम लोग जिसकी एंट्री मानने वाले हैं वो यूनिट है। यूनिट की एंट्री क्यों करते हैं हम, कोई भी चीज़ हम लोग जब बाय करते हैं उसको किलो में करते हैं या फिर पीसेस में लेंगे, लीटर्स में लेंगे, तो इसलिए यूनिट का यूज होता है। तो चलो एंट्री करते हैं। तो अभी हम लोग जो मदरबोर्ड वगैरह बाय करने वाले हैं वो किलो में नहीं हो सकता या फिर इसमें नहीं हो सकता है, लीटर्स में नहीं हो सकता, वो कैसे होंगे, पीसेस में होंगे। तो यहाँ पे मैं पीसेस भी डाल सकते हो या फिर नंबर्स में भी आप बाय कर सकते हो। देन एंटर, यहाँ पे आप नंबर्स ले लीजिए, देन एंटर करके इसको सेव कर दीजिए। ये मैंने ऑलरेडी इसकी वीडियो इन्वेंट्री मास्टर की बनाई हुई है, ठीक है, लेकिन फिर वापस से हम यहाँ पे देख लेते हैं। देन हम लोग स्टॉक ग्रुप में जाते हैं। यहाँ पे मुझे रॉ मटेरियल, यहाँ पे 2 ग्रुप्स मुझे चाहिए। एक तो रॉ मटेरियल का चाहिए, ठीक है, सेकेंड फिनिश गुड का चाहिए। तो यहाँ पे रॉ मटेरियल डाल दिया है मैंने। यहाँ पे अभी ना मैंने उस वीडियो में आपको ग्रुप में जीएसटी कैसे लगाते हैं वो भी बताया हुआ है, लेकिन यहाँ पे मैं ग्रुप में जीएसटी नहीं लगाने वाली हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम लोग पर हर आइटम पे जीएसटी लगाने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं स्पेसिफाई डिटेल है नहीं करूँगी, एज पर कंपनी स्टॉक ग्रुप ही रहने दूँगी, ठीक है। आज सेव कर देते हैं।
यहाँ पे फिनिश गुड भी टाइप कर देते हैं, वो भी बना देते हैं। देन एंटर, ये भी सेव, ठीक है। ये दोनों हम लोग बना चुके हैं। अभी स्टॉक ऐड गई क्या होता है, ये ऑप्शनल रहता है, आप बनाना चाहते हो तो बनाओ, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे स्टॉक ग्रुप नहीं बनाई हूँ, मैं सीधे स्टॉक आइटम पे आती हूँ। स्टॉक आइटम में फर्स्ट आइटम कौन सा है तो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे मदरबोर्ड है, तो मैं यहाँ पे से मदरबोर्ड ले लेती हूँ। मदरबोर्ड लेने के बाद यहाँ पे आप ग्रुप सिलेक्ट कर लीजिए। तो आप अभी जितने भी आइटम्स की एंट्री आप रॉ मटेरियल की एंट्री करने वाले वो सबके ग्रुप्स रॉ मटेरियल ही होगा, ठीक है। कैटेगरी हमने नहीं बनाई है, तो यहाँ पे नंबर्स ले लेंगे। देन जीएसटी अप्लीकेबल है, यस जीएसटी अप्लीकेबल है। यहाँ पे स्पेसिफाई डिटेल हेयर कर दोगे। टैक्स यहाँ पे कितना जीएसटी हम लोग देने वाले हैं, 18%, ठीक है। तो 18% देखिए ऑटोमेटिक CGST SGST में वो डिवाइड हो गया है। देन एंटर करके कितना क्वांटिटी हमने बाय किया है तो 100 बाय किया है। कितने में किया है, 3500 में किया है। देन एंटर एंड सेव। तो ऐसे हम लोग आगे की एंट्री भी देख लेते हैं। हमने प्रोसेसर i5 लिया हुआ है, ठीक है। तो ये भी आपके रॉ मटेरियल में जाएगा। नॉट अप्लीकेबल, यहाँ पे भी स्पेसिफाई आपको डिटेल आएगा, टैक्सेबल आएगा। यहाँ पे सब पे आप एक ध्यान दीजिए 80% जीएसटी लगी हुई है, तो आपको यहाँ पे सब पे 80% जीएसटी कंपलसरी डालना है। यहाँ पे कितना प्राइस में 9500 में हमने लिया है, तो यहाँ पे हम लोग 9500 डाल देंगे। देन एंटर और सेव कर देंगे, ठीक है। देन ऐसे हमें बाकी एंट्रीज भी पास करनी होगी। मैं यहाँ पे आपको 3 एंट्री करके दिखाती हूँ, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा खींच जाएगा, इसीलिए। तो यहाँ पे देखिए हमने ना अलग अलग स्टेट से लिया है। यहाँ पे दिल्ली से 4 आइटम्स लिए हुए हैं, हरियाणा से 4 आइटम लिए हैं और पंजाब से 4 आइटम परचेस किए हुए हैं। तो मैं यहाँ पे पंजाब और हरियाणा की एंट्री आपको करके दिखाती हूँ। सेकेंड हमने थर्ड एंट्री है रैम लिया है 4 GB का। तो यहाँ पे रॉ मटेरियल एंटर, नॉट अप्लीकेबल एंटर। यहाँ पे स्पेसिफाई डिटेल टैक्सेबल, और यहाँ पे हम लोग 18% डाल देते हैं। कितना क्वांटिटी लिया है मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। तो यहाँ पे हमने 250 क्वांटिटी लिया है। कितने में लिया, 1500 में। 250 क्वांटिटी 1500 में। देन एंटर करके सेव कर दीजिए, ठीक है। सेकेंड एंट्री हम लोग देख लेते हैं। 100 HD लिया है, तो इसको मैं एंटर यहाँ पे रॉ मटेरियल एंटर स्पेसिफाई डिटेल है टैक्सेबल। कितना लिया है, 80% लिया है। देन एंटर। कितने पीसेस लिए हैं हमने, 100 पीसेस लिए, 2800 में लिए हैं, ठीक है। तो 100 पीसेस यहाँ पे लिए। देन एंटर, मेन लोकेशन 2800 में। देन एंटर करके आप सेव कर दीजिए। तो अभी जितने भी आपने आइटम रॉ मटेरियल बाय किए हुए, परचेस किए हुए, उसकी एंट्री हमें सभी ऐसे ही आपको स्टॉक आइटम में पास करनी है अंडर रॉ मटेरियल के, ठीक है। तो अभी ये हमने परचेस किया हुआ है, तो आपको परचेस वाउचर में भी इसकी एंट्री पास करनी है। तो वो हम लोग देख लेते हैं कैसे करते हैं। तो वाउचर्स में जाने के बाद यहाँ पे आपको परचेस F9 करके ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे आप क्लिक भी कर सकते हो या फिर अपने फंक्शन की से F9 भी कर सकते हो। तो यहाँ पे कहीं पे बिल नंबर तो नहीं दिया, इनवॉइस नंबर, तो हम लोग डैमी 1 2 3 कोई भी ले लेते हैं। पार्टी नेम कैश ही रहेगा, क्योंकि हमने जितना भी रॉ मटेरियल बाय किया हुआ है वो कैश में किया। कहाँ से लिया है, पंजाब से, तो हम यहाँ पे पंजाब डाल देंगे, ठीक है। पार्टी नेम यहाँ पे हमें क्रिएट करना पड़ेगा, परचेस लेजर। तो यहाँ पे Alt C कर लीजिए, यहाँ पे परचेस अकाउंट डाल देते हैं। देन एंटर।
ये आपका जाएगा परचेस अकाउंट के अंडर, ठीक है। देन एंटर 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 करके आप सेव कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट कौन सा आइटम हमने लिया हुआ है, तो जैसे मैंने पंजाब से जितनी चीज़ें ली हुई है वो एक साथ में एंट्री करूँगी। तो मैंने 2 चीज़ें पंजाब से ली हुई है, मदरबोर्ड और प्रोसेसर। तो यहाँ पे मैं पहले मदरबोर्ड डाल देती हूँ, एंटर। कितनी क्वांटिटी, 100 क्वांटिटी ली हुई है, ये देखिए आ गया। देन एंटर एंटर, यहाँ पे एंटर, कितनी क्वांटिटी है, 100 क्वांटिटी है, एंटर एंटर। अभी यहाँ पे जीएसटी लगानी है, ठीक है। तो ये पंजाब है, तो यहाँ पे आपको कौन सी जीएसटी लगेगी, तो यहाँ पे आपको CGST और SGST लगेगी। देन एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद यहाँ पे आप GST एंटर कर दीजिए, CGST। ए मैंने परचेस एंट्री आपको पहले भी दिखाई है, ड्यू टैक्स के अंदर आएगा। अदर्स में आ जाइए, देन एंटर। यहाँ पे GST स्पेसिफाई कर दीजिए, ठीक है। गुड्स, ठीक है। देन यहाँ पे सेव। 1 मिनट, यहाँ पे एक और एंट्री बनानी है मुझे, SGST एंटर एंटर एंटर, GST ये किसके अंदर आई है, SGST के अंदर, एंटर। नॉर्मल राउंड, ठीक है, एंटर एंटर। तो यहाँ पे अमाउंट, आपको यहाँ पे अमाउंट नहीं डालना, ये ऑटोमेटिक आना चाहिए। तो सॉरी, ये एंट्री में 1 मिनट, यहाँ पे मैं चेक कर देती हूँ। पहले हम लोग SGST लगाते हैं। SGST कितना, 9%, यहाँ पे 9, ठीक है। देन SGST लगाते हैं। SGST के एंट्री में 123, ठीक है। सेम है, ठीक है। एंटर। ड्यू टैक्स यहाँ पे अदर्स ले लीजिए, एंटर। 9%, देन एंटर। ये देखिए, हमेशा ध्यान दीजिएगा, SGST CGST जब भी आप लगाओगे ना, दोनों के अमाउंट सेम में आने चाहिए, उसमें कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए, ठीक है। देन एंटर एंटर। आपको नरेशन लिखना है तो आप लिख सकते हो, मुझे नहीं लिखना है तो मैंने नहीं लिखा है। देन एंटर करके आप सेव कर दीजिए, ठीक है। अगर ये एंट्री आपको चेक करनी है तो आपके कीबोर्ड में पेज अप करके होगा, उसको आप प्रेस कीजिए, आपकी एंट्री शो हो जाएगी। देन बैक करते हैं। बैक करने के बाद हम लोग इस एंट्री को मुझे चेक करना है, तो मैं कहाँ पे जाऊँगी, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे जाऊँगी और यहाँ पे देखिए अकाउंट बुक में जाऊँगी। अकाउंट बुक में आप परचेस में चले जाइए, परचेस में आपकी एंट्री आपको शो हो जाएगी विथ क्वांटिटी। आपको स्टॉक आइटम दे चेक करना है तो आप यहाँ पे बैक चले जाइए, यहाँ पे स्टॉक समय में चले जाइए। यहाँ पे आपको क्वांटिटी जितने भी चीज़ें आपने बाय किए, देखिए यहाँ पे कोई भी चीज़ में चेंजेस नहीं हुआ है, जितना आपने परचेस किया है वही क्वांटिटी यहाँ पे आपको शो होगी, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक ये है कि मैन्युफैक्चर जर्नल वाउचर कैसे बनाया जाता है, इसका वाउचर हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि टैली में ऐसा कोई वाउचर एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो ये वाउचर हमें खुद बनाना पड़ता है। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, ये यूट्यूब चैनल पे प्ले स्टोर आपको पता ही होगा, वहाँ पे टैली फ्री कोर्स करके एक
प्ले लिस्ट है वो आप देख सकते हो, वहाँ पे सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जो भी आपके डाउट्स होंगे या फिर जो भी आपके क्वेश्चन होंगे, यहाँ पे सभी टाइप मैंने वीडियो बनाए हैं, इसमें से आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इसके अलावा कुछ डाउट्स है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो अभी ये तो मुझे पता ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करोगे, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे टैली में बढ़ते हैं। टैली में चलो देखते हैं कि ये वॉचर कैसे ये जर्नल वॉचर कैसे बनाया जाता है। तो ये देख, पहले मैं आपको वॉचर में जाके दिखा देती हूँ। ये देखिए, आप यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक कीजिए, आपको मैन्युफैक्चर जर्नल वाउचर कहीं पे भी दिखेगा नहीं। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है था, हम लोग स्किप करके बैक जाते हैं। यहाँ पे आप मास्टर में चले जाइए, क्रिएट में चले जाइए, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा वाउचर टाइप्स, यहाँ पे क्लिक कीजिए। ठीक है, यहाँ पे हम लोग दे देते हैं ठीक है, एंटर एंटर। अभी ये पूछा है कि किसके अंडर आना चाहिए, तो ये स्टॉक के अंडर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी हम लोग एंट्री ही पास करने वाले हैं। अभी यहाँ पे आप शॉर्टकट की कुछ देना चाहते हो तो आप दे सकते हो, बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी एंटर एंटर एंटर। अभी यहाँ पे यूज एज अ मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, तो आपसे पूछा है कि इसे आपको यूज करना है, तो यहाँ पे आपको यस करना है। ठीक है, यस यस, और इसको आपको सिर्फ सेव कर देना है। सेव करने के बाद अब बैक में चले जाइए, बैक। अगर आप चाहो तो अल्ट में भी जाके आप यहाँ पे वाउचर टाइप्स में भी जाओगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा मैन्युफैक्चर वाउचर, जो हमने अभी एंट्री की, ये मैंने बहुत पहले की थी। ठीक है, तो ये देखिए, देन अगेन बैक बैक। अभी देखते हैं कि इसकी एंट्री कैसे पास की जाती है टैली में। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आप जाओगे ना, जब स्टॉक जर्नल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे स्टॉक जर्नल आपको दिखता है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अभी ऑप्शन पूछेगा। पहले कैसा था कि आप स्टॉक जर्नल पे क्लिक करोगे तो डायरेक्टली स्टॉक जर्नल ओपन हो जाता था, लेकिन अभी इसके अंडर हमने ये मैन्युफैक्चर वाउचर भी डाल दिया। तो ये पूछा आपको कौन सा ओपन करना है, स्टॉक जर्नल ओपन करना है या मैन्युफैक्चर वाउचर ओपन करना है। तो मुझे मैन्युफैक्चर वाउचर ओपन करना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगी। क्लिक करने के बाद ऐसा आपका एक मैन्युफैक्चर वाउचर का वाउचर शीट ऐसे ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे रेफरेंस आईडी तो मेरे पास नहीं है, तो यहाँ पे ऐसे ही मैं 1 2 3 एक डाल देती हूँ। डेट ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। नेम ऑफ प्रोडक्ट, तो यहाँ पे हम लोगों ने जो नेम ऑफ प्रोडक्ट बनाया था वही यहाँ पे डालना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको रॉ मटेरियल भी शो होगा, लेकिन रॉ मटेरियल सिलेक्ट नहीं करना है। हम लोग कंप्यूटर मैन्युफैक्चर करके बनाए थे, तो यहाँ पे ये देखिए, जैसे ही मैंने वो सेलेक्ट किया उसमें जितने भी आइटम हमने ऐड किए थे वो सब यहाँ पे शो होने लगे हैं, और गोडाउन कौन सा है वो भी आपको यहाँ पे दिखने लगा। अभी गोडाउन, तो यहाँ पे मैंने मेन गोडाउन ही लिया है। अभी ये क्वांटिटी पूछा है कि आप कितने क्वांटिटी में मैन्युफैक्चर करने वाले हो। ठीक है, 50 कंप्यूटर असेंबल करने वाले हो, 100 करने वाले हो, 200 करने वाले हो, तो आप जितना भी यहाँ पे डालोगे उस हिसाब से वो क्वांटिटी आपको बताएगा कि इस 50 लैपटॉप के लिए या 50 कंप्यूटर के लिए आपको इतनी क्वांटिटी में चीज़ें चाहिए और उसका कॉस्ट इतना आने वाला है। तो मैं यहाँ पे 80 ले लेती हूँ। ठीक है, एंटर। देखिए जैसे मैंने वहाँ पे एंट्री क्वांटिटी डाली है, यहाँ पे सभी चीज़ का मुझे क्वांटिटी आ गया है। देखिए कैबिनेट हमने 1 सिलेक्ट किया था तो यहाँ पे 80 आया, उसका कॉस्ट, उसका टोटल कॉस्ट इतना, मतलब मुझे 80 कंप्यूटर मैन्युफैक्चर करने के लिए इतना कॉस्ट पड़ने वाला है। ठीक है, देन एंटर। मैं सीधे यहाँ पे क्लिक कर देती हूँ। देखिए एंटर करके आपको आगे जाना पड़ेगा, आप डायरेक्टली क्लिक नहीं कर सकते हो। एंड आपको अभी नरेशन टाइप करना है तो आप कर सकते हो, मैंने यहाँ पे नहीं टाइप किया है। और ये सेव, तो मुझे यहाँ पे ना ये भी चीज़ ऐड करना है। ये यहाँ पे क्यों दिया होता है, क्यों प्रोडक्ट्स
स्क्रैप। तो अभी जब भी आप कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करते हो ना, तो उसको कुछ चीज़ें उसमें से निकल जाती है, ठीक है, कोई प्रोडक्ट उसको बोला जाता है, तो उसकी एंट्री यहाँ पे आपको करनी होती है। या फिर कुछ स्क्रैप निकल जाता है जिसे बेच के आप कुछ पैसे आ जाते हैं। तो अभी हम लोगों को कंप्यूटर असेंबल करना है, तो उसमें कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं आने वाली है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कंपाउंड, इस चीज़ का जैसे रेंट आप कितना पे करने वाले हो, ठीक है, आपको रेंट पे करना है, एम्प्लॉय को पैसे देने हैं, तो वो भी कंपनी का एक्सपेंसेस ही होगा, तो वो भी इसी में आपको वो भी जोड़ना ही रहता है। जैसे मैंने यहाँ पे रेंट ले लिया, अभी इसका लेजर आपको पता ही होगा कैसे बनाना है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा, ठीक है। तो रेंट ले लिया, अभी रेंट कितना मुझे पे करना है, तो मैंने यहाँ पे 8000 ले लिया। एम्प्लॉय को पेमेंट करनी है, सैलरी देनी है, तो हाँ मुझे एम्प्लॉय को भी सैलरी देनी पड़ेगी, तो कितनी देनी पड़ेगी, तो यहाँ पे मैंने 10,000 ले लिया, 10,000, ठीक है। अब भी मुझे टोटल कॉस्ट कितना पड़ेगा अगर मैं 80 कंप्यूटर मैन्युफैक्चर करने के लिए लेती हूँ, तो मुझे टोटल कॉस्ट ये देखिए यहाँ पे पूरा काउंट होके आ गया है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, आपको पता चल जाता है कि मुझे इतनी क्वांटिटी बनानी है, तो मुझे इतने पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, और उसमें अदर जो एक्सपेंसेस लगेंगे, यहाँ पे आप ट्रैवल का एक्सपेंसेस भी डाल सकते हो, या फिर आपको किसी को और पैसे देने हैं, या फिर किसी भी चीज़ के लिए आपको पैसे अगर लगते हैं वो मैन्युफैक्चर करते वक्त, तो वो सभी चीज़ इसमें ऐड करके आपको टोटल पता चल जाएगा कि इतना कॉस्ट मुझे आने वाला है ये चीज़ों में मैन्युफैक्चर करने के लिए, ठीक है। देन एंटर करके इसको आप सेव कर दीजिए, ओके। तो अभी आपको ये पता चल लगा कि मैन्युफैक्चर वाउचर कैसे क्रिएट करते हैं, उसकी एंट्री कैसे पास की जाती है, उससे हमें अपने जो भी मटेरियल बनाने हैं उसके कॉस्ट पता चल जाते हैं, टोटल कॉस्ट। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। और कोई प्रॉब्लम भी हो टैली से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं वो उस पर आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। थैंक यू। तो वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग जो सीखने वाले हैं सेल फिनिशिंग गुड। अभी तक हमने जो सीखा है वो मैन्युफैक्चर अकाउंट क्या होता है, वो किस लिए यूज किया जाता है, ये मैंने आपको बताया है। परचेस रॉ मटेरियल, ये भी हमने सीख लिया कि रॉ मटेरियल हम लोग कैसे परचेस कर सकते हैं, ठीक है। BOMS बिल ऑफ मटेरियल हमने ये भी सीख चुके हैं कि इसकी एंट्री कैसे पास की जाती है। मैन्युफैक्चर जर्नल अकाउंट क्या होता है, इसकी एंट्री कैसे की जाती है और कैसे क्रिएट किया जाता है टैली में, ठीक है। तो अभी तक हमने रॉ मटेरियल बाय कर लिए, कंप्यूटर मैन्युफैक्चर कर लिए, तो अभी जो सब चीज़ें हो गई है, तो अभी हम क्या करेंगे, अपने प्रोडक्ट सेल करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी जब सेल करेंगे तब यहाँ पे उसकी भी एंट्री तो आपको टैली में पास करनी होगी। तो वो कैसे करते हैं वो आज हम लोग सीखने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दूसरी चीज़, ये मैंने अलग अलग वीडियो में बनाया है, तो आज इवनिंग में मैं एक ही वीडियो में आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके मैन्युफैक्चर क्या होता है, मैन्युफैक्चर सेल तक, इस सभी चीज़ें एक ही वीडियो में मैं डाल दूंगी, जिससे आप जिसको सीखना रहेगा तो वो वीडियो भी जाके आप एक साथ में ही मैन्युफैक्चर क्या है और कैसे काम करता है, उसकी एंट्री सभी आपको एक वीडियो में मिल जाएगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैंने अलग अलग वीडियो बनाई है, तो मुझे एक कमेंट आया था कि मैम आप एक ही वीडियो में सब एक्सप्लेन करोगे तो बेटर रहेगा, तो वो वीडियो भी मैं आज इवनिंग में अपलोड कर दूँगी, ठीक है। तो अभी आगे बढ़ते हैं कि ये सेल की एंट्री होती कैसे है, सोल्ड की एंट्री। तो हम लोग टैली में जाते हैं। टैली में ये देखिए हमने लास्ट वीडियो में जो सीखा था मैन्युफैक्चर वाउचर, तो अभी हम लोग इसको देख लेते हैं पहले, ठीक है। तो यहाँ पे स्टॉक समय में चले जाइए, यहाँ पे फिनिशिंग गुड में चले जाइए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 2 एंट्री पास की हुई है, तो हमें जो चेक करना है वो कंप्यूटर चेक करना है। एंटर। यहाँ पे आपको पूरी जो भी चीज़ें आपने ली, आपको कितना कॉस्ट, वो सारी एंट्री यहाँ पे आपको पता चल जाएगी, ठीक है। देन आप यहाँ पे बैलेंस शीट में भी जा सकते हो। तो बैलेंस शीट में अभी तक करंट एसेट
आपका देखिए दिखेगा, और करंट लेवल। देन इसमें आप देख सकते हो टैक्स, हमने जब भी रॉ मटेरियल परचेस किया था वहाँ पे टैक्स यूज किया था, ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको दिख जाएगा। देन बैक, अभी हम लोग चलते हैं वॉचर्स में। वॉचर में जाने के बाद हमें इसको सेल में जाना है। F8 कर सकते हो, नहीं तो यहाँ से क्लिक भी कर सकते हो। तो फर्स्ट एंट्री जो मेरी है वो कैश में ही है, ठीक है। हमने 2 कंप्यूटर 34,000 के हिसाब से पर पीसेस के हिसाब से सेल किया है हरियाणा में। तो यहाँ पे टैली में चलते हैं हम लोग, यहाँ पे कैश ही आ जाएगा पार्टी के नेम में। सही, यहाँ पे रेगुलर, यहाँ पे महाराष्ट्र की जगह हरियाणा आएगा। रेगुलर। देन यहाँ पे जीएसटी नंबर अगर आपके पास है तो आप जीएसटी नंबर डाल दीजिए। देन एंटर। यहाँ पे अभी सेल लेजर आपको बनाना है तो यहाँ पे LC करके आप यहाँ पे सेल लेजर आप बना सकते हो। देन एंटर। एंटर करके सेल अकाउंट में ही जाएगा। देन एंटर। यहाँ पे आप डिस्काउंट वगैरह तो हम लोग यहाँ पे नहीं दे रहे, लेकिन आपको पता ही है डिस्काउंट की एंट्री कैसे की जाती है, तो यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल। यहाँ पे अगर आप जीएसटी कैलकुलेशन लगाओगे तो लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे अभी नहीं लगाना है आपको, नॉट अप्लीकेबल। यहाँ पे एंटर करके आप सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि अभी वहाँ पे हमने क्या दिया हुआ है, क्वांटिटी दी हुई है, ठीक है। 2 क्वांटिटी हम लोग कंप्यूटर सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे ना आपको क्वांटिटी आनी चाहिए। अब देखिए आपको पहले भी पता है, आपने देखा होगा सेल वाउचर की एंट्री, तो यहाँ पे आप चेंज मोड में जाके यहाँ पे आपको दिख जाता है आइटम इनवॉइस, अकाउंट इनवॉइस, एज अ वाउचर। एज अ वाउचर मैंने नहीं बताया था, तो इस वीडियो में मैं वो भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो जब एज अ वाउचर आप एंट्री करते हो ना, तो आप डायरेक्ट एंट्री करते हो, उसमें कोई आइटम्स एंट्री नहीं होती है। देखो कैश लिया, ये जस्ट लाइक आपके रिसीप और पेमेंट जैसी एंट्री रहती है, ठीक है। देन अगर वो डेबिट, फर्स्ट आपका डेबिट आएगा, सेकेंड आपका क्रेडिट आएगा, इतना ही सिंपल एज अ वाउचर है, ठीक है। अभी वहीं पे आप यहाँ पे चेंज मोड में आइटम इनवॉइस पे जाओगे तो ये देखिए, ठीक है। तो हमें आइटम इनवॉइस पे ही एंट्री करनी है। देन एंटर। एंटर। अभी हमें रॉ मटेरियल सिलेक्ट नहीं करना है, आपको अभी यहाँ पे आपको रॉ मटेरियल सिलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। आपने जो कंप्यूटर मैन्युफैक्चर किया था वही करना है, ठीक है। कहाँ से किया था आपने, मेन लोकेशन से किया था। कितना क्वांटिटी किया है, 2 किया हुआ है। देन एंटर। प्राइस क्या है, 34,000, तो यहाँ पे आपको पर 34,000 डालना है। देन एंटर। एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको टोटल अमाउंट दिख जाएगी, ठीक है। अभी ये हम लोग कहाँ पे सेल किए हुए हैं, तो हमने ये हरियाणा में सेल किया है, तो इस पे आपको जीएसटी कौन सी लगेगी, अभी IGST लगेगी, आपको पता ही है, ठीक है। तो यहाँ पे जीएसटी की एंट्री आप बना सकते हो। GST, ये आपका अंडर टू ड्यूटी टैक्स में जाएगा। देन अदर, यहाँ पे GST सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे गुड्स एंड सर्विस एंड एंटर। तो IGST आप यहाँ पे कितना लगने वाला है, 80%, ठीक है। जैसे ही आप डालोगे वहाँ पे आपका अमाउंट कैलकुलेट होके आ जाएगा, ठीक है। देन एंटर। नेशन आपको टाइप करना है तो आप कर सकते हो, नहीं तो नहीं दीजिए, मैंने यहाँ पे टाइप नहीं किया। देन ओके एंड सेव, ठीक है। यहाँ पे सेकेंड एंट्री पास कर लेते हैं, जो ओम को हमने कंप्यूटर बाय किया हुआ है, सॉरी ओम को सोल्ड किया हुआ है। कितने पीसेस किए, 2 पीसेस किए, कहाँ पे, हरियाणा में ही किए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 35,000 के हिसाब से हमने सोल्ड किए हुए, तो इसके ये उधार की एंट्री है। तो ये पार्टी के नेम में आपका आ जाएगा, आपको पार्टी नेम यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। तो Ctrl+C, यहाँ पे ओम, एंटर।
यहाँ ये आ जाएगा आपका संडर डेबिट में। देन एंटर 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 करके आप इसको सेव कर दीजिए, ठीक है। एंटर। हमने सेल अकाउंट तो ऑलरेडी बनाए थे, कहाँ पे है ये, हरियाणा में है। तो यहाँ पे जैसे आप टाइप करोगे रेगुलर जीएसटी नंबर आपके पास है तो जीएसटी नंबर आप डाल दोगे। यहाँ पे सेल, ठीक है। अभी कितने पीसेस हमने सेल किए, 2 पीसेस सेल किए हुए। कहाँ से, मेन लोकेशन से। तो यहाँ पे देखिए 2 पीसेस, और यहाँ पे ऑटोमेटिक आया तो यहाँ पे आपको चेंज करना है अमाउंट। तो यहाँ पे 35,000 आना चाहिए। तो यहाँ पे 35,000 आपको टाइप करना पड़ेगा। देन एंटर एंटर एंटर। अभी ये भी सेम स्टेट नहीं है तो यहाँ पे कहाँ क्या लगेगा, IGST कितना लगता है, 80%। देन एंटर एंटर। नरेशन आपको टाइप, अभी देखिए जब भी आप उधार की एंट्री करोगे तो यहाँ पे न्यू रेफरेंस, अभी तक आपने वीडियो देखा होगा तो आपको पता ही होगा। अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आपको मैं बता देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी आप उधार की एंट्री करोगे तो यहाँ पे आपको ये मेंशन करना है, क्योंकि वो आउटस्टैंडिंग पेमेंट आपको क्लियर करनी पड़ती है इसलिए। तो वहाँ पे ये नंबर आपको शो होना ही चाहिए। तो यहाँ पे एक मैं 2 नंबर ही दे देती हूँ। देन एंटर। कितने दिन के उधार पे आप देने वाले हो, तो 20 डेज के। देन एंटर एंटर एंड सेव, ठीक है। बैक चलते हैं। बैक जाने के बाद यहाँ पे स्टॉक समय में पहले चलते हैं। यहाँ पे फिनिशिंग गुड में आ जाइए। ये देखिए अभी इसमें से हमने कितने पीसेस सेल किए हैं, 4 पीसेस सेल कर दिए। तो यहाँ पे अभी कितना दिख रहा है हमारे पास क्वांटिटी, 76 दिख रहा है यहाँ पे। अभी हमारे पास क्वांटिटी है। यहाँ पे देखिए आपको पूरा डिटेल चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको दिख जाएगा। इनवर्ड 80, आउटवर्ड 4 एंड नाउ क्लोजिंग 76। ओके। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। तो वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो बीओएम करके आपको टैली में पता ही होगा। अगर नहीं पता होगा तो इस वीडियो में हम लोग वही देखने वाले हैं। इसकी एंट्री कैसे पास की जाती है, इसकी एंट्री क्यों, इसका स्टॉक आइटम क्यों बनाया जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बीओएमएस क्या है, जैसे हम लोग ने पहले वीडियो में परचेस किया था वो रॉ मटेरियल कंप्यूटर असेंबल करने के लिए। तो उसमें जो भी चीज़ें लगने वाली, रॉ मटेरियल हमें लगने वाला था, मदरबोर्ड, कीबोर्ड, रैम, तो उसकी एंट्री हमने पास की थी, ठीक है। तो इसमें अभी हम लोग देखने वाले हैं कि हमें ये सब चीज़ें कितने क्वांटिटी में लगने वाला है, ठीक है। जैसे हम लोग एक कंप्यूटर असेंबल करने के लिए लेंगे या फिर मैन्युफैक्चर करने के लिए लेंगे तो वहाँ पे एक मुझे मदरबोर्ड लगेगा, 2 रैम लगेंगे, 1 मॉनिटर, 1 माउस, 1 कीबोर्ड, 2 पावर केबल्स, ऐसे सारी चीज़ें लगने वाली है, ठीक है। तो इसकी एंट्री कैसे की जाती है टैली में, ये अभी हम लोग आगे चल के सीखने वाले हैं। तो हम लोग टैली में आते हैं। टैली में यहाँ पे मास्टर में चले जाइए। मास्टर में जाने के बाद यहाँ पे स्टॉक आइटम में आ जाइए। स्टॉक आइटम में मैं यहाँ पे कंप्यूटर, यहाँ पे कंप्यूटर असेंबलिंग ले लेती हूँ मैं, टाइम वेस्ट, ठीक है। देन एंटर एंटर। यहाँ पे अभी जितनी भी पहले हम लोगों ने एंट्री किया है आइटम का, उसको किस में किया है, रॉ मटेरियल में, ठीक है। अभी यहाँ पे फिनिशिंग गुड में करने वाले हम लोग, ठीक है। कैटेगरी आपको आगे की लास्ट वीडियो में मैंने बता दिया कि हम लोग ने कैटेगरी नहीं बनाए, ऑप्शनल है, आप बना सकते हो तो बनाओ। और यहाँ पे नंबर्स में तो हम लोग जो मैन्युफैक्चर भी करेंगे वो क्या करेंगे, नंबर्स में ही मैन्युफैक्चर करेंगे, राइट। तो यहाँ पे एंटर। अभी ये देखिए सेट बीओएम, तो ये आपको यस करना है, ठीक है। अगर आपके पीसी में नहीं दिखेगा ना तो यहाँ पे आपको F12 कीजिए। F12 करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाएगा, ठीक है। बिल ऑफ मटेरियल इन स्टॉक आइटम, यहाँ पे आपको यस करना है। यस करने के बाद ये ऑप्शन आपके यहाँ पे शो होने लगेगा। देन एंटर। जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करोगे तो आपको ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ। देन एंटर
एंटर करने के बाद यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर, आप कितने पीसी को मैन्युफैक्चर करने वाले हो, तो मिनिमम यहाँ पे आपको डालना है 1। तो मुझे पहले तो एक ही मैन्युफैक्चर करना है, तो यहाँ पे मुझे कितनी क्या क्या आइटम लगने वाले हैं तो वो मैं यहाँ पे डाल देती हूँ। कहाँ पे है, मेन गोडाउन में। क्वांटिटी कितना लगने वाला है, मुझे एक ही लगने वाला है। तो यही ऐसे ही आपको सभी सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। हो गया, कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर 1, मदरबोर्ड 1, माउस 1, पावर केबल 2, ठीक है। ऐसे ही आपको सारी क्वांटिटी यहाँ पे ले लेनी है। मेन लोकेशन 1, प्रोसेसर i5 1, ओके। रैम 2 लेना है आपको, ठीक है। ए भी 1, ठीक है। अभी ये हमने ले लिया है, तो अभी एंटर एंड देन एंटर। जीएसटी आपको यहाँ पे, आपको जीएसटी लगानी है तो यहाँ पे लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे अभी जीएसटी नहीं लगाई है, ठीक है। देन एंटर 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 और सेव। अगर आप इसमें आपकी कुछ गलती भी हो जाती है, ठीक है, तो आपको पता ही है, अल्ट में जाके आप इसमें स्टॉक आइटम में चेंजेस कर सकते हो। ये देखिए, यहाँ पे आपको ये सिलेक्ट करना है और यहाँ से आप इसकी एंट्री में चेंजेस, जो भी आपको चेंजेस करना होगा वो आप चेंजेस कर सकते हो। तो बैक बैक बैक। अभी हम लोग चले जाएंगे वॉचर्स में। तो वॉचर में इसकी एंट्री कहाँ पे जाएगी आपको, तो यहाँ पे देखिए मैन्युफैक्चर करके कहीं पे यहाँ पे बनाया हुआ नहीं है, ठीक है। दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। हमें यहाँ पे मैन्युफैक्चर का कहीं पे वॉचर ही नहीं दिखेगा, वो हमें बनाना पड़ता है। तो वो हम लोग कहाँ पे बनाएंगे, ये देखिए बैक करेंगे। बैक करने के बाद यहाँ पे आप जाएंगे के और यहाँ पे वॉचर टाइप में जाएंगे और यहाँ पे से आपको मैन्युफैक्चर वॉचर बनाना पड़ेगा, ठीक है। एंटर एंटर। अभी यहाँ पे देखिए सभी लिस्ट ऑफ वॉचर टाइप्स, आप इसमें किसको लेना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे स्टॉक वॉचर को लेना चाहती हूँ। स्टॉक वॉचर कहाँ पे गया, ये देखिए सबसे नीचे दिखा है, एंटर। ये देखिए इसका शॉर्टकट की आपको चाहिए तो आप रख सकते हो, यहाँ पे ऑटोमेटिक आ चुका है। देन एंटर, ये भी यस रहेगा। एंटर एंटर एंटर। यूज मैन्युफैक्चर, ये आपको यस करना है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। यूज एज अ मैन्युफैक्चर जर्नल, यस करना है आपको। देन एंटर एंटर और एंटर करके सेव कर दीजिए। आप सेव करने के बाद बैक कीजिए, बैक कीजिए। देन वॉचर में चले आइए। वॉचर में आने के बाद यहाँ पे आपको जर्नल के, यहाँ पे आपको पता है जर्नल वॉचर आपको शो होता है। अभी जैसे ही आप जर्नल वॉचर पे क्लिक स्टॉक जर्नल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन पूछेगा आपको कि आपको कौन सा सिलेक्ट करना है, मैन्युफैक्चर सिलेक्ट करना है या स्टॉक जर्नल सिलेक्ट करना है। तो अभी हमें मैन्युफैक्चर चाहिए तो हम पे ये सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे अभी क्या शो हो रहा है, आपको दो कंपाउंड को, पहले हम लोग कंपाउंड सीख लेते हैं, देन उसके बाद यहाँ पे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे मैं एक बिल नंबर दे देती हूँ क्योंकि अभी हमारे पास कोई बिल नंबर तो है नहीं, तो ऐसे ही डेमो के लिए 1 2 3 मैंने यहाँ पे बिल नंबर दे दिया। देन नेम ऑफ प्रोडक्ट,
यहाँ पे आपको सभी शो होगा, वो मटेरियल भी शो होगा, तो वो आपको सिलेक्ट नहीं करना है, आपको सिर्फ अपना कंप्यूटर असेंबल ही सिलेक्ट करना है। ठीक है, जैसे ही आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया, देखिए आपको सभी जितना भी लगने वाला आइटम है वो सब यहाँ पे आ चुका है। तो अभी वो क्या पूछा, आप कितनी गोडाउन कौन सा है, तो गोडाउन मैंने मेन लोकेशन रखा है। अभी वो क्या पूछा है कि कितने क्वांटिटी में आप बनाने वाले हो। ठीक है, तो अभी फॉर एग्जांपल मैंने 80 क्वांटिटी यहाँ पे डाला, तो 80 क्वांटिटी के हिसाब से मुझे क्या कौन सी चीज़ कितनी लगेगी वो सारी चीज़ें यहाँ पे शो होएगी। ठीक है, और उसके नीचे उसका अमाउंट भी आपको एग्जैक्ट दिखेगा कि हाँ बाबा मुझे 80 कंप्यूटर असेंबल करना है, मैन्युफैक्चर करना है, तो मुझे इतनी क्वांटिटी लगेगी, इतना पैसा लगेगा, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, एवरीथिंग। तो ये आपका, जैसे मैंने 80 पीसेस मुझे असेंबल करना है, तो उस हिसाब से मैं क्वांटिटी जो जितना लगने वाला है मुझे उतना सारी क्वांटिटी यहाँ पे मुझे शो हो रही है, और कितने पैसे लगने वाले हैं वो भी मुझे यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, देन मम्मी अभी यहाँ पे आ जाएंगे हम लोग, एंटर। वन मिनट। नेशन आपको टाइप करना है तो आप कर सकते हो, मैंने यहाँ पे नेशन मुझे नहीं टाइप करना है तो मैंने यहाँ पे नहीं टाइप किया। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्रो प्रोडक्ट या बाय प्रोडक्ट या स्क्रैप देखेंगे। ठीक है, जब भी आप कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करते हो तो उसमें से कुछ स्क्रैप निकलने वाला है क्या, या फिर क्रो प्रोडक्ट उसमें से कुछ प्रोडक्ट्स निकलने वाले हैं क्या जो सेल कर बेच के आपको पैसे आने वाले हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है जो हमें लगने वाला है। ठीक है, तो एंटर। अभी देखिए मैं एंटर करने के बाद ना मुझे डायरेक्टली सेव का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे मुझे माउस नहीं जा रहा। तो उसके लिए करना क्या है, आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन F12 करके है। ठीक है, वहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन आएगा, ये आपको यस करना है। शो द डिटेल ऑफ इसको नो भी रखेगा तो चलेगा, आपको वापस से आपको सब एंटर करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे देखिए मैंने वहाँ पे क्या बताया, हमारे पास कुछ प्रोडक्ट है ही नहीं जो हमें निकलने वाले हैं, क्योंकि जो कीबोर्ड माउस जैसा है वैसे हमें वहाँ पे फिक्स करना है, तो उसमें से कुछ हमें निकलने वाले ही नहीं, तो वहाँ पे मैंने कुछ नहीं डाला। अभी यहाँ पे क्या पूछा है कि आपको एडिशन कॉस्ट, मतलब आप जो मैन्युफैक्चर करने वाले हो तो उसमें जो एम्प्लॉय है या फिर आपका ऑफिस का रेंट, ऐसा कुछ चीज़ें आपको वहाँ पे लगने वाला है क्या। तो मैं हाँ मुझे ऑफिस रेंट लगेगा, एम्प्लॉय की पेमेंट करनी है, तो वो चीज़ें भी आप यहाँ पे जो भी चीज़ें आपका ट्रैवलिंग का ना जो भी चीज़ें अलग से आपको लगने वाले हैं पैसे, वो भी आपको यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग क्रिएट कर देंगे। तो अभी ये हम लोग जैसे मैं रेंट ऐड कर रही हूँ, रेंट हो गया। अभी ये क्या है, ऑफिस का एक्सपेंसेस है, तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। देन एंटर, नो डिस्काउंट, नो, एंटर, एंटर और सेव। तो कितना आपको पे करना है, एंटर। तो मैं यहाँ पे 7000 ले लेती हूँ, 7000। देन एंटर। अभी मुझे क्या सैलरी भी एम्प्लॉयज़ को पे करना है, यस पे करना है, तो यहाँ पे अगेन आप कंट्रोल-C कर लीजिए और यहाँ पे सैलरी दे देती हूँ मैं। ये भी कंपनी का एक्सपेंसेस है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ही जाएगा। देन एंटर, एंटर और एंटर करके आप सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद यहाँ पे कितने आपको सैलरी पे करनी है, तो मैं यहाँ पे 18000 डाल देती हूँ। ठीक है, देन एंटर। ठीक है,
अभी यहाँ पे देखिए टोटल कॉस्ट, मतलब इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए इस अभी ये जो 80 पीस को हमें मैन्युफैक्चर करना है तो उसको टोटल कॉस्ट हमें कितना आने वाला है, 8,17,000। ठीक है, वो यहाँ पे आपको सभी चीज प्राइम अलाउड टू प्राइम आइटम्स जो इम्पोर्टेंस है यहाँ पे एवरीथिंग का आपको टोटल अमाउंट आ गया है। ठीक है, तो आपको 80 कंप्यूटर मैन्युफैक्चर करने के लिए इतने पैसे लगने वाले हैं। तो इसीलिए हम लोग ये यूज करते हैं कि हमें अगर कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करना है तो एग्जैक्ट हमें अमाउंट समझ में आ जाए कि हमें इतने क्वांटिटी में अगर मैन्युफैक्चर करने वाले हैं तो उसका कॉस्ट कितना जाने वाला है। ठीक है, तो अगर इसमें आपको कुछ डाउट्स रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप तभी भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और इसको हम लोग सेव कर देते हैं। ठीक है, सेव हो गया। अभी बैक जाते हैं। बैक जाने के बाद आपको पता है ये कहाँ पे चेक करना है। एक तो फर्स्ट डे बुक में भी आप चेक कर सकते हो, स्टॉक समय में भी, फिनिशिंग गुड में जाके और एंटर करोगे तो आपको पूरा डिटेल अच्छे से दिख जाएगा। ये देखिए। ठीक है, अगेन आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।